नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। द इंडिया सागा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के ओबीसी समुदायों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले तमाम राजनीतिक दलों के लिए ओबीसी का मुद्दा अहम क्यों हो गया है, कौन ओबीसी का समर्थक है और कौन ओबीसी का विरोधी है, क्यों ओबीसी पर माथापच्ची हो रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद देश की राजनीतिक फिजाओं का माहौल गर्म है। एक तरफ विपक्षी दल हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने मतदाताओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए नारे पर ही पार्टी को घेर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस कहती है कि जितनी आबादी उतना हक, तो फिर सभी हिंदुओं को आगे बढ़कर सारे अधिकार ले लेने चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार करीब 13 करोड़ आबादी है, जिसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 18% है। यानी बिहार में कुल जनसंख्या में 82% हिंदू है। इसी आंकड़े को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेर लिया। दरअसल राहुल गांधी न केवल सभी राज्यों में जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं, बल्कि वो नौकरी से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की बात भी कर रहे हैं। राहुल ने सोमवार को सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि बिहार की जाति जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। राहुल इस मुद्दे पर संसद में भी मुखर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के इसी रुख पर सवाल पूछते हुए कहा कि ऐसे में तो हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, तो संसाधनों पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। यही कांग्रेस कहना चाहती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का जितनी आबादी उतना हक, मतलब साफ है कि देशवासियों में वैर भाव बढ़ाना चाहती है। सच्चाई ये है कि अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कड़वा सत्य यह है कि भाजपाई जातिगत जनगणना के घोर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि अगर पिछड़े दलितों, आदिवासियों की असली संख्या उन्हें मालूम चल गई, वो उनका दमन नहीं कर पाएंगे। बहरहाल चुनावी साल में राजनीतिक दलों के लिए ओबीसी किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब देखना यह है कि ओबीसी वोटरों के सहारे कौन राजनीतिक दल इस बैतरनी को पार करता है। इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और द इंडिया सागा देखते रहिए।